हेलो एवरीवन, वेलकम टू न्यू वीडियो। कमाई और बचत में आपका स्वागत है। जस्ट अ डिस्क्लेमर कि आप जो भी यहाँ पे सीखते हैं, समझते हैं, अपना जो भी फैसला लेते हैं वो किसी प्रोफेशनल से हेल्प लेके लें। अगर आपका कुछ नुकसान या फ़ायदा होता है तो इसमें हमारी कोई भी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, लेट्स गेट बैक टू द। और आप लोग सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। 595 सब्सक्राइबर्स अभी तक में हो गए हैं। डू जॉइन आवर टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब एंड अदर सोशल मीडिया नेटवर्क्स। तो आज हम बात करेंगे लॉट बेस्ड ट्रेडिंग की। काफ़ी टाइम से मैं आपको ये लॉट बेस्ड ट्रेडिंग सैम्पल्स शेयर कर रहा था। तो हमने जो है पास्ट में इसका पहले भी शेयर किया है आपके साथ। तो हम देखते हैं कि हमने पास्ट से अभी तक में क्या डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो भी अगस्त और सितंबर का रिज़ल्ट था वो काफ़ी डरावना था। आप देखोगे यहाँ 17,000 का हमने लॉस किया था। गलतियाँ जो भी थी, बट लॉस थे, प्रोमिनेंट लॉस थे, और ये लॉस जो है बड़े मुश्किल से रिकवर होते हैं। तो अगस्त और सितंबर का अगर हम देखें तो 17K का लॉस था हमें। 17,939 रुपये का यहाँ पे नेट लॉस दिखा रहा है। और आप देख रहे हैं कि एक बार में हमारे लगभग 3,000, 1,700, 3,100, 2,800, 2,300 इस टाइप के हमारे लॉसेस जा रहे थे। अगली बार हमने क्या किया, सितंबर अक्टूबर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया हमने। दूसरे कंपनी को ऑप्ट किया जिसमें कि धन में हमारा बहुत सारा ब्रोकरेज चला जाता था। तो ब्रोकरेज को बचाने के लिए फिर हम शून्य में स्विच किए। शून्य में आप देख रहे हो कि यहाँ से हमारे लॉसेस जो हैं कम हो गए। जहाँ पे हमारे 2,900 ऐसे लॉस हुआ करते, 3,000, 4,000, वहाँ पे हमारे 200, 250 ऐसे लॉस होने लगे। 500 ऐसे कम हो गए मतलब। लेकिन फिर साइकोलॉजी ख़राब होने की वजह से आप देख रहे हो कि एट द एंड जो है हमने 15,000 को लगभग 7,000 कर दिया। तो आप देख रहे हैं कि इस गेम में रिस्क कैसा है। लगभग 8,000 का यहाँ पे लॉस हो चुका था सितंबर अक्टूबर में, जबकि हमारी लिमिट 650 की थी। फिर भी हमारा लॉस किसी तरह ज़्यादा हो ही जाता था, ओवर ट्रेडिंग की वजह से या रिवेंज ट्रेडिंग की वजह से या किसी भी वजह से। तो आगे देखते हैं कि जब हमने इसको थोड़ा और इम्प्रूव किया, यहाँ पे एक नया डेटा सैंपल लेके आए उसी का। तो हमने देखा कि यहाँ 11वें सेशन तक आते आते ही हमारा जो है पूरा जो प्रॉफिट था वो एग्जॉस्ट हो गया। और उसके बाद जो है अचानक से 13,000 पे आ गया। यानी यहाँ से जब ये नीचे गिरना चालू हुआ तो फिर रिकवर ही नहीं हुआ। अब आप देख रहे हो कि ये रेड हमें दिखा रहा है कि जब भी हमारा 650 से ज़्यादा का लॉस होगा तो वो यहाँ पे रेड दिखाएगा। और इससे हमें ये पता चलता है कि इस दिन हमने गलतियाँ करी थी, इस दिन हमने कुछ ना कुछ गड़बड़ किया था। तो हमने क्या किया, इसको रेड दिखा करके अपने ब्रेन को ये समझाया कि भाई रेड अच्छा नहीं है, तो हमें ग्रीन मेंटेन करना है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो अक्टूबर नवंबर का जो सैंपल है उसमें आप देखोगे कि पहले दिन ही हमने प्रॉफिट किया 900 का। फिर थोड़ा लॉस हुआ छोटा मोटा, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ, फिर प्रॉफिट हुआ। हमने बड़े मोमेंट्स कैप्चर किए। उसके बाद फिर एक लॉस हुआ जो कि 650 से ज़्यादा था, तो वो यहाँ पे रेड दिखा रहा है। फिर एक छोटा प्रॉफिट, फिर एक बड़ा प्रॉफिट, फिर एक ठीक ठाक प्रॉफिट, देन फिर एक लॉस हुआ जो कि ज़्यादा था। तो कोई नहीं, थोड़ा बहुत तो लॉस होगा, पर इसमें भी हमें ये समझाना है अपने आप को कि उस दिन हमने क्या गड़बड़ करी जिसकी वजह से इतना बड़ा लॉस हमें हुआ। आप देख रहे हो कि 11वें ट्रेडिंग सेशन में एक 1,500 का बड़ा नुकसान हुआ। उसके बाद हम समझ गए कि हमें इससे बड़ा लॉस नहीं लेना है। फिर एक छोटा प्रॉफिट ही सही स्कैल्प किया, जो भी किया, उसके बाद एक छोटा प्रॉफिट लिया, फिर एक छोटा प्रॉफिट लिया। फिर आप देख रहे हैं एक बड़ा लॉस आया। शायद इस दिन भी हमने कुछ ना कुछ गलती करी होगी जिसकी वजह से ऐसा हुआ। फिर आप ये देख रहे हो कि जब भी एक बड़ा लॉस हो रहा है हम संभलने की कोशिश कर रहे हैं, हम छोटे मोटे प्रॉफिट को लेकर ही खुश हो जा रहे हैं। और कोशिश करते हैं कि हमारे पास बड़ा लॉस ना हो। इसी को बचाने के लिए फिर जब लॉस हो गया तो हमने लॉस को काट दिया यहाँ पे, और इसके बाद हमने कोई ट्रेडिंग नहीं करी वहाँ पे। अगले दिन आप देख रहे हैं कि एक छोटा प्रॉफिट हुआ, फिर एक मतलब मीडियम साइज़ का प्रॉफिट हुआ, फिर एक थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ, और अगले दिन एक हमें
100 का आज जो है लगभग अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है। तो ओवरऑल पूरी जर्नी में आप देखो 20 डे के सैम्पल में, तो ये हमारा लास्ट डे था आज। तो आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 16 नवंबर है। तो आज के दिन हमारा ये सैम्पल कंप्लीट होता है और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमने 15,000 को लगभग 20,000 रुपये में कन्वर्ट कर दिया है, यानी 5300 का हमारे पास जो है वो प्रॉफिट है यहाँ पे, ठीक है। सारे लॉसेस को माइनस करने के बावजूद अगर आप देखें तो हमने कितने का प्रॉफिट किया है। अगर मैं इसको क्लिक करूं और जितने भी प्रॉफिट्स हैं उसको अगर मैं सम करूं तो आपको दिखेगा कि हमने अच्छा खासा प्रॉफिट बनाया है इस मंथ। तो अगर आप देखें तो हमने लगभग 10,000 का प्रॉफिट जो है जनरेट किया था। अब क्योंकि हमने कुछ लॉसेस भी क्रिएट किए हैं जिसकी वजह से हमारे पास जो है 5,000 बचा है। लगभग हमने 5,000 का जो है लॉस भी किया है। एनीवेज दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम। जो एंड ऑफ द डे हमें मिलता है वही हमारा जो है नेट टू नेट होता है। तो हमने अपने पोर्टफोलियो को 1500 से लेकर के 15,000 से उठा करके 20,000 पर रख दिया। अब हमारा टारगेट ये था कि जिस दिन हमारा ये 20,000 पे क्लोज़ होगा, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन जो भी हम करेंगे वो 2 लॉट से करेंगे। तो हम यहाँ पे इसको 2 लॉट कर देते हैं। अगली बार से हम जो भी ट्रेड लेंगे वो 2 लॉट्स में लेंगे। कोशिश करेंगे पोजीशन साइजिंग को मेंटेन रखने की, ठीक है। और 2 लॉट्स के साथ इसको भी डबल कर देते हैं हम यहाँ पे। 650 मल्टीप्लाई बाई 2 डाल देते हैं इसमें। 650 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 1300, यानी कि हमारा मैक्सिमम लॉस जो है अब 1300 के आसपास रहना चाहिए। इससे ज़्यादा लॉस हम बेयर नहीं करेंगे, ठीक है। तो 1300 और 650 यहाँ पे हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक है। 650 एक ट्रेड में हम 650 का जो है प्रॉफिट वो बुक करने की कोशिश करेंगे। 650, तो ये हमारा नया सैंपल स्टार्ट होगा यहाँ से। और अगर सब कुछ अच्छा रहा तो इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। तो पिछले सैंपल को हम लोग उठा करके रख देते हैं नीचे। इसको नीचे यहाँ पे रख दिया। और जो हमारा ये 1 लॉट वाला है इसको हम उठा करके यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। तो अब हमारा रेफरेंस ये रहेगा और 2 लॉट वाले को हम इसमें कॉपी कर देते हैं। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एक अच्छा खासा रेफरेंस बना रहे और हम लोग जो हैं इसको डेली ट्रैक कर सकें, क्योंकि ट्रैक करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप ट्रैक नहीं करोगे, जनरल मेंटेन नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम अपना कैपिटल यहाँ पे लगभग 30,000 कर देते हैं, क्योंकि 2 लॉट में काम करने के लिए हमारे पास 30,000 होने चाहिए। तो ये हमारा नवंबर दिसंबर हो गया। नवंबर दिसंबर जैन कर देते हैं, या नवंबर दिसंबर ही रहने देते हैं। डी सी है, क्योंकि हम अक्टूबर नवंबर को यहाँ ट्रैक कर रहे थे, ये नवंबर दिसंबर हो जाएगा, विच इज़ गुड, ठीक है। तो आप देख रहे हो मैं इसमें शायद एक कॉलम और डालूंगा, मे बी डेट का डालूं, ताकि हम पीछे जाके उसको देख सकें कि उस दिन हमने कितने ट्रेड्स लिए थे। ठीक है। यही बताना था कि लॉट बेस्ड ट्रेडिंग सैंपल में हमारा क्या अपडेट है। ये एक काइंड ऑफ आप कह सकते हैं मंथली अपडेट होता है, क्योंकि जब 20 ट्रेडिंग सेशंस हो जाते हैं तब मैं आपके पास आता हूँ और आपको बताता हूँ कि हमारा पूरे 20 ट्रेडिंग सेशंस में लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो पिछले सेशंस में हमारा पूरा प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पे कुछ लॉसेस हुए हैं बड़े, जो आपको यहाँ पे विजिबल हैं। नेक्स्ट टाइम हम यहाँ पे देखते हैं क्या होता है।
सेशंस में क्या रिज़ल्ट आता है। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। हैव अ ग्रेट डे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।